चलिए, पश्चिम बंगाल का अपना झारखंड हम लोग का हो गया है। सबसे पहले समझ लेते हैं भारत में पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है ना। बाउंड्री किस किस से लगाता है पश्चिम बंगाल? आजादी के समय पश्चिम बंगाल बहुत ही फेमस था। एक्चुअली पश्चिम बंगाल पश्चिम में नहीं है ना। पश्चिम बंगाल पश्चिम में है नहीं, भारत के पश्चिम में नहीं, पूर्व में है ना। लेकिन फिर भी स्थिति देखते हैं इसका। ये देखिएगा, ये एरिया जब आज़ादी के समय, चूंकि इसका राजधानी जब चेंज किया गया था तो इसके पीछे बहुत सारा कारण था। अंग्रेज जान चुके थे कि अगर आज़ादी के लिए कहीं से बिगुल बजाया जाएगा तो वो बजाया जाएगा आपका पश्चिम बंगाल से, क्योंकि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो बहुत ही तेजी से उभर रहे थे। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। यहाँ तक कि जो दूसरे जगह के भी थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस कहाँ के थे? कटक के थे, उड़ीसा के, लेकिन आकर काम कहाँ कर रहे थे? पश्चिम बंगाल में। मतलब पश्चिम बंगाल इतना तेजी से विकसित होने लगा इस क्षेत्र में कि वो जान चुके थे कि क्रांति आएगी तो यहीं से आएगी। यहाँ तक कि 1857 की क्रांति बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ। बैरकपुर भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। बैरकपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। मंगल पांडे यहीं के 2 अधिकारी को गोली मार दिया था, है ना। उसमें बैरकपुर 1857 की क्रांति में आखिर हुआ क्या था? उसमें एक गोली हुआ करता था, है ना। उस गोली, आप देखिए, गोली जो होता है उसके ऊपर में ऐसे कैप लगा होता है, ये बंद होता है। गोली एक कैप के अंदर, एक कवर के अंदर बंद होता है। एक कवर जो है वो ऐसा मुझसे मैं धारणा बैठ गया कि एक कवर जो बना हुआ है वो बना हुआ है गाय की मांस और सुअर की मांस से, है ना, मांस या चर्बी। तो इसको दांत से खींचकर और हटाना पड़ता था। सुअर नाम लेना भी नहीं चाहता है मुस्लिम लोग, हिंदू का पवित्र गाय। तो दोनों धर्म जो है आपस में क्या हो गया, उस समय एक साथ आ गया कि हम इसको यूज नहीं करेंगे इस गोली को। लेकिन जबरदस्ती अधिकारी जो है क्या बोल रहा था कि आपको इसको फाड़ना है। तो मंगल पांडे को बोला गया कि आप फाड़िए इसको। मंगल पांडे को गुस्सा आ गया, ओके नहीं फाड़ेगा। एक तो पंडित जी जात के पांडे है ना, एक तो पंडित जात के, वो बोले कि हम गाय को हम कैसे मुंह से गाय के मांस को लगाएं। बहुत प्रेशर पड़ने लगा। तो जिस बंदूक में गोली भरा हुआ था उसी से 2 अधिकारी को मार दिया। तो उसी समय उसी छावनी में उसको फांसी दे दिया गया। किसको? मंगल पांडे को। वहीं से शुरुआत हो गया था 1857 की क्रांति। तो आप इस चीज को समझ गए। मतलब यहाँ पर पश्चिम बंगाल इतना ज्यादा आगे होने लगा इस क्रांति को लेकर कि अंग्रेज को डर लगने लगा। तो वो क्या सोचे, इंग्लैंड में, है ना, लंदन में एक मीटिंग हुआ उसके तहत कि पश्चिम बंगाल को कैसे कमजोर किया जाए। ये पहले पश्चिम बंगाल नहीं था, पहले बंगाल था। पूरा क्या था? ये बंगाल प्रांत था। ये आपका क्या था? पूरा बंगाल प्रांत था। तो इसको तोड़ने के लिए कि इसको हम तोड़ने का कोशिश करते हैं, तो हिंदू और मुस्लिम में तोड़ना सोचा। तो बंगाल को 2 भागों में इसने 1905 में तोड़ दिया। कौन? कर्जन जब इसको तोड़ा तो उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन को तुलना जो है औरंगजेब से कर दिए। किससे? औरंगजेब से। कि कर्जन क्या है, वो हिंदू और मुस्लिम को जिस तरह से बंटवारा कर रहा है वैसे ही औरंगजेब करता था। तो कर्जन की तुलना औरंगजेब से किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले। किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के गुरु थे। तो इस भाग को अलग अलग कर दिए। 2 भागों में जब बंगाल बट गया तो इस बंगाल के तुलना में ये बंगाल किधर है? पश्चिम में है। तो ये हो गया पश्चिम बंगाल, ये हो गया पूर्वी बंगाल। ये कौन सा हो गया? ये पश्चिमी बंगाल हो गया। इधर क्या हो गया? पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल में हिंदू की संख्या कम, अब पश्चिम बंगाल में मुस्लिम की संख्या कम। अब यहां भी ये दंगा शुरू करवा दिया। यहाँ पे क्या किया, जब हिंदू की संख्या यहाँ कम है
तो मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है ना। तो मुस्लिम के जो उसका पूजा स्थल है ना, मस्जिद में सुअर के मांस को फेंकवा दिया। आरोप किस पे लगा? ऑटोमेटिक है कि जब आपकी संख्या कम होगी तो आरोप आप ही पे लगेगा, है ना, कि आपने उसके धर्म को बर्बाद करने के लिए ऐसा किया। तो सुअर के मांस फेंकवा दिया, यहाँ हिंदू पिटा गया बेचारा, मुस्लिम लोग पीट दिया हिंदू को। अब सोचा कि इधर का काम तो हो गया, अब इधर तो दंगा शुरू रहेगा, अब इधर क्रांति के लिए क्या लड़ेंगे, अपने में लोग लड़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अब इधर काम करो, इधर संख्या मुस्लिम का कम, हिंदू के मंदिर में गौ मांस फेंकवा दिया। अब यहाँ मुस्लिम पिटा गया क्योंकि मुस्लिम का संख्या कम था। तो वो इस नीति से इसको पूरी तरह से तोड़ दिया। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा आपस में ही दंगा होने लगा। जब दंगा होने लगा तो अब धीरे धीरे करके कुछ समय बाद, साल 2 साल, 1911 तक ये दंगा शांत होने लगा। तो अब सोचा कि ये दंगा जब शांत हो रहा है तो क्यों ना यहाँ से राजधानी हटा दें। तो उसके बाद राजधानी यहाँ से हटाकर कहाँ कर दिया? दिल्ली कर दिया। यहाँ से राजधानी हटाकर दिल्ली ले आया। तो पूर्णतः बंगाल को उसने तोड़ने, अब ये ऐसा बीज बो दिया उसने कि पूरा हिंदू मुस्लिम का सबसे बड़ा दंगा, नोआखली दंगा पश्चिम बंगाल में ही हो गया। समझे? हिंदू मुस्लिम का सबसे बड़ा दंगा नोआखली दंगा पश्चिम बंगाल में ही हो गया। तो ये बन गया आपका पश्चिम बंगाल, ये बन गया पूर्वी बंगाल। लेकिन बंटवारा जब हुआ तो पूर्वी बंगाल किसके अधीन चला गया? पाकिस्तान के अधीन चला गया। और आज एक पूर्वी बंगाल बन गया है बांग्लादेश। पूर्वी बंगाल क्या बन गया? बांग्लादेश। लेकिन पश्चिम बंगाल ही रह गया। तो समझ गए पश्चिम बंगाल पश्चिम में क्यों है? समझ कोई दिक्कत इसमें? आप समझिएगा। यहाँ पे बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल या भारत का बोल सकते हैं कुछ विवाद चलता है। वो विवाद क्या क्या है? पहला देखिएगा, एक यहाँ पर न्यू मूर द्वीप है। कौन सा है? सबसे नीचे में। ये पश्चिम बंगाल आपका है। पश्चिम बंगाल के सबसे नीचे में देखते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ कॉर्नर पे, यहाँ पे क्या है? न्यू मूर द्वीप है। तो एक तो बांग्लादेश का कहना कि न्यू मूर द्वीप मेरा है। तो इस पे मोदी जी अभी समझा दिए हैं, बोले कि देखिए इस पे ना मेरा कोई आदमी रहेगा ना आपका रहेगा, इसको अभी विवाद से परे रहने दीजिए, मतलब ऐसे ही रहने दीजिए, हम भी नहीं यहाँ जाके कुछ करेंगे। तो ये तो ऐसे पड़ा हुआ है। दूसरा, यहाँ सिक्किम के पास से, है ना, यहाँ से एक तीस्ता नदी बहती है। तो तीस्ता नदी के पानी के लेकर एक विवाद है, एक तीस्ता नदी के पानी के लेकर विवाद है। तीसरा नंबर देखिएगा, सिलीगुड़ी गलियारा, यहीं पर सिलीगुड़ी है ना, सिलीगुड़ी गलियारा को लेकर भी एक समस्या है। सिलीगुड़ी गलियारा को लेकर भी एक समस्या है। कौन कौन हो गया? सिलीगुड़ी गलियारा, तीस्ता नदी और न्यू मूर द्वीप। कोई समस्या है इसमें? चलिए, बांग्लादेश यहाँ जो इस एरिया में देख रहे हैं, इस एरिया में एक जगह जो है वो चाइना को दे रही थी। बांग्लादेश का शेख हसीना, है ना, शेख हसीना ना वहाँ की प्रधानमंत्री थी। तो शेख हसीना तो फिर बाद में प्रधानमंत्री मोदी के कहने पे ये जगह को चाइना को नहीं दिया, है ना। तो ये तो मामला शांत हो गया कि चलो भाई ये नहीं दे रही है। लेकिन ये चीन जो है इधर क्या है? नेपाल है। नेपाल वाला एरिया इधर की ओर नेपाल से वो अच्छा संबंध बनाकर इधर लेने में कामयाब हो गया, इधर नहीं लेने में कामयाब हुआ। तो वो क्या किया फिर? डोकलाम में, भूटान का जगह है डोकलाम, भूटान के जगह है डोकलाम, डोकलाम में घुस गया। अब डोकलाम तो भारत का है नहीं, लेकिन एक संधि के तहत भूटान की रक्षा की जिम्मेवारी किसको है? भारत को है। तो भारत यहाँ पर आगे आया, क्योंकि वो चाइना देखना चाहता था कि भारत कहाँ तक आ सकता है। शुरू में वो क्या करता है? प्रेशर बनाता है। प्रेशर को आप झेल पाते हैं कि नहीं झेल पाते हैं? अगर नहीं झेल पाए तो और हिल जाएगा, और झेल लिए तो फिर वो पीछे हट जाएगा। तो ये डोकलाम में आ गया। भारत इसका विरोध किया 2017 में, है ना। तो ऐसा विरोध का सामना करना पड़ा जैसा वो सोचा भी नहीं था, पीछे हटना पड़ गया उसको।
अभी आपको करंट में बता रहे थे तो उसमें आपको कुछ ही दिन पहले बताए थे कि डोकलाम जो जगह है उसके बदले में चाइना क्या एक बहुत बड़ा जमीनी क्षेत्र देने के लिए तैयार है भूटान को, है ना। तो ये चूंकि घेरना चाह रहा है भारत को, अगर इस जगह को घेर ले तो इस कॉर्नर को, है ना, इसको अगर काट दे तो पूरा एरिया ही कट जाएगा, हम लोग का पूर्वोत्तर भारत का पूरा एरिया कट जाएगा। तो इधर जब चाहे वो कब्जा कर लेगा। तो भारत इस सारे चीजों से सबक सीखते हुए वो क्या किया है कि कल हो के अगर ये रास्ता हमारा ब्लॉक हो जाए, है ना, देखने में नहीं लग रहा है, देखिए तो कितना पतला रास्ता है, मात्र 34 किलोमीटर ये रास्ता, 33-34 किलोमीटर। इसको ब्लॉक करने में कितना समय लगेगा चाइना को। तो वो एक रास्ता बांग्लादेश से होकर इस ओर बनाया है ना, एक कोलकाता पोर्ट से एक रास्ता बांग्लादेश से होते हुए इसमें एक संधि के तहत हम लोग बांग्लादेश से बात किए हैं कि युद्ध के समय भी इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। जब चाइना के साथ अगर युद्ध हो जाए तो उस समय भी हम इस रास्ता का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये रास्ता ब्लॉक भी हो जाएगा तब भी इधर हम हथियार पहुंचा सकते हैं, समझ गए बात। तो ये तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा हो गया। आप समझिएगा कि बांग्लादेश आपका पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल आखिर उतना तेजी से विकास क्यों नहीं कर, यहाँ बहुत सारा राजनीति मुद्दा है। इसको विकास करने, किसी भी राज्य या किसी भी देश को विकास करने के लिए क्या चाहिए, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर लगना चाहिए। इधर से नेपाल, इधर से भूटान, इधर से बांग्लादेश। देखिए तो इधर से बांग्लादेश, इधर से भूटान और इधर से पूरा बाउंड्री लग रहा है इसका, यानी पर्यटन का सुविधा बढ़ेगा। दूसरा चीज देखिएगा, इसका समुद्र के किनारे होना चाहिए। समुद्र के किनारे है तो पूरा समुद्र के किनारे है ना, तो इसके बगल में समुद्र भी है, इसके बगल में अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर भी है। उद्योग होना चाहिए, जितने भी उद्योग है यहाँ पर, औद्योगिक क्षेत्र दुर्गापुर, रानीगंज, चितरंजन, ये सब क्या है, यही है। तो सारा सुविधा यहाँ है। पश्चिम बंगाल को विकास के लिए हर तरह की सुविधा यहाँ है, फिर भी उतना तेजी से विकास नहीं कर रहा। इसका कारण है सबसे बड़ा राजनीति मुद्दा। अब समझते हैं इसका प्रॉपर जगह। अब इसका प्रॉपर जगह हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, ये है आपका पश्चिम बंगाल का मैप। इसमें 1 नंबर से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर एक जगह है, दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि कोई मुर्गी खड़ी है अपना टांग खड़ा करके, नहीं लग रहा है, हाँ? ये मुर्गी का पीछे वाला भाग वो जो होता है ना, पीछे निकला हुआ, तो एक क्या है, दार्जिलिंग है। 1 नंबर पे क्या है, ये पर्यटन स्थल है दार्जिलिंग, चाय के लिए जाना जाता है। यहाँ पे कभी घूमने जाइए, बहुत अच्छा एंजॉयमेंट, ऐसा लगेगा आने का मन नहीं करेगा, है ना, दार्जिलिंग। 2 नंबर पे देखेंगे यहाँ पे ये है आपका सिलीगुड़ी। 1 नंबर पे क्या था, दार्जिलिंग। 2 नंबर पे सिलीगुड़ी गलियारा या चिकन नेक। देखिए सिलीगुड़ी पूरा एरिया है, यहाँ पर देखिए तो कैसा बन रहा है, चिकन की तरह गर्दन है पश्चिम बंगाल का। तो एक क्या इसको बोलते हैं, चिकन नेक। सिलीगुड़ी गलियारा को क्या बोलते हैं, चिकन नेक, मुर्गी की गर्दन की तरह। तो भारत की कमजोरी है कौन सा, चिकन नेक। भारत की अगर बोला जाए कि अगर देखा जाए पूर्वी साइड में, तो भारत का सबसे बड़ा कमजोरी क्या है, कहाँ पे पकड़ा सकता है भारत, तो सिलीगुड़ी गलियारा या फिर चिकन नेक। मात्र सिलीगुड़ी गलियारा के बीच की दूरी कितनी है एक से दूसरे पार्ट के, 34 किलोमीटर, मात्र 33 या 34 किलोमीटर, ठीक है। यह है आपका सिलीगुड़ी, बगल में है जलपाईगुड़ी, 3 नंबर। ये तीनों जगह जो है ना पर्यटन के लिए जाना जाता है। सिलीगुड़ी रेलवे का बोर्ड भी है सिलीगुड़ी। अब आ जाइए 4 नंबर पे, ये देखिए 4 नंबर यहाँ पे है। 4 नंबर पे जगह है अलीपुर और 6 नंबर पे जगह है बारासात। अलीपुर और बारासात ये दोनों मिलकर बनता है 24 परगना। क्या बनता है, दरअसल इधर का एरिया पश्चिम बंगाल का, पूर्वी बंगाल जो था ना, या बंगाल बोली बांग्लादेश बोलिए, है ना,
बांग्लादेश में इधर का क्षेत्र, यहाँ हिंदू बहुल क्षेत्र था, ये दोनों हिंदू बहुल क्षेत्र था, ये दोनों मुस्लिम बहुल क्षेत्र। तो सॉरी हिंदू नहीं, ये एरिया और इस एरिया को लेकर विवाद चलता था। पश्चिम बंगाल का बंगाल का कहना था कि ये एरिया किसका है, मेरा है। अब भारत का कहना था कि ये मेरा है। तो ये विवाद 1974-75 से चलते आ रहा था, लेकिन अभी तक इसका सुलह नहीं हुआ था। मोदी सरकार में मतलब बीजेपी की जब सरकार आई तो कुछ आदमी के कद का भी अब बोली का भी भार पड़ता है। दरअसल मोदी जी का बोली जो है ना, वो जब भी बोलते हैं कोई भी बात को तो ऐसा लगता है कि मतलब उसको पूरा कर लेंगे, है ना। इसीलिए तो सब लोग वोट इनको दे के दूसरा बार भी लाया। अलग बात है कि वो काम नहीं हुआ। तो ये जगह और यहाँ पर ये जगह में विवाद। बांग्लादेश का कहना था कि इधर का एरिया मेरा है, भारत का कहना था कि मेरा है। एक काम किया जाए, मोदी सरकार में क्या हुआ कि ये एरिया बोला गया कि तुम रख लो, ये हम रख लेते हैं। तो इस विवाद को सुलझा लिया गया। एक कौन सा जिला था, 24 परगना। कौन था, 24 परगना। अभी कुछ दिन पहले यहाँ किसका सेंटर गया था 24 परगना में, आप लोग नहीं था, किसी और का था, है ना। 24 परगना में, है ना, 24 परगना में सेंटर गया था। तो ये कौन सा है, नीचे का जिला अलीपुर, ऊपर बारासात, ये दोनों मिलकर क्या बनता है, 24 परगना। यहीं पे बीच में देखिएगा तो 5 नंबर पे ये है आपका कोलकाता। ये कौन सा जगह है, कोलकाता। सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है ना जी कोलकाता को, है ना। सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है, खुशियों का शहर या खुशी का शहर। कौन सा, कोलकाता। इसके नीचे आइए, देखिए 7 नंबर पे ये कौन था आपका, 4 नंबर पे अलीपुर, 6 नंबर पे बारासात, 5 नंबर पे कोलकाता, और 7 नंबर पे देखिएगा तो ये आपका हल्दिया पोर्ट, है ना। हल्दिया एक बंदरगाह है, कोलकाता भी एक बंदरगाह है ना। हल्दिया भी एक बंदरगाह है 7 नंबर पे। 8 नंबर पे देखिएगा कौन है, खड़गपुर। खड़गपुर में यहाँ का रेलवे स्टेशन सबसे लंबा था। इसके बाद कौन बना, गोरखपुर बना। खड़गपुर में IIT कॉलेज भी है ना, IIT कॉलेज खड़गपुर। ये आपका कौन सा है, खड़गपुर। इसके इस साइड में देखिएगा 9 नंबर पे था। सबसे किनारे में इधर एक जिला मिलेगा पुरुलिया। कौन सा जिला है, पुरुलिया। यहीं पर आर्म्स लैंड डाउन की घटना बताए थे, जहाँ पर हथियार जो है गिरने लगा था, है ना। तो एक कौन सा जिला है, पुरुलिया। पुरुलिया से ऊपर की ओर आएंगे तो 10 नंबर पे देखेंगे तो 10 नंबर पे ये जगह है, 10 नंबर पे ये जगह है आपका दुर्गापुर, है ना। ये गलत लिखा गया है, ये है आपका दुर्गापुर। ये कौन सा जगह है, दुर्गापुर है, ठीक है। ये आपका दुर्गापुर है। इसके बगल में देखिएगा 11 नंबर पे ये आपका चितरंजन, ये दुर्गापुर है ना। ये दुर्गापुर है, यहीं पे आसनसोल है ना। ये दुर्गापुर है, आसनसोल है, यहाँ पे चितरंजन है आपका। ये कौन सा जगह है, 11 नंबर पे चितरंजन है। यहाँ का बीच का एरिया देखिएगा तो ये सब का सब क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है। आसनसोल हो गया, दुर्गापुर हो गया, चितरंजन किस लिए जाना जाता है, रेलवे इंजन बनता है। कौन सा इंजन, लोकोमोटिव। कौन सा, डीजल इंजन या विद्युत का, इलेक्ट्रिक वाला, इलेक्ट्रिक वाला। वाराणसी में डीजल इंजन और यहाँ चितरंजन में इलेक्ट्रिक का, विद्युत का इंजन तैयार होता है। यहाँ कहाँ, चितरंजन में कौन सा इंजन तैयार होता है, विद्युत का इंजन तैयार होता है। आसनसोल हो गया, दुर्गापुर हो गया। दुर्गापुर में लौह एवं इस्पात कारखाना है। कल बताया थे आप लोग को क्या बताया था कि लोहा में, है ना, कार्बन 1% मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है। क्या बनता है, स्टील बन जाता है। लोहा 99% 1% कार्बन मिला दिए तो 100% क्या बन गया, स्टील बन जाता है। तो लोहा का तो यहाँ कारखाना पहले से है, तो कार्बन 1% मिला कर यहाँ पर स्टील का भी कारखाना लगा दिया गया। मतलब वहां पर क्या हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है। लौह एवं इस्पात कारखाना, लौह एवं इस्पात कारखाना दुर्गापुर, है ना। दुर्गापुर हो गया, आसनसोल हो गया, चितरंजन हो गया। ये सब पूरा एरिया जो है वो उद्योग से भरा हुआ है। आखिर उद्योग सारा का सारा यहीं पर क्यों लगा, क्या कारण है,
तो सबसे बड़ा कारण है, मैप में आपको नहीं मिलेगा, ये जगह को रानीगंज बोला जाता है। कौन सा जगह है? रानीगंज। दुनिया भारत का सबसे ज्यादा कोयला कहाँ से निकाली जाती है? रानीगंज से। और सबसे ज्यादा कोयला का भंडार कहाँ है? झारखंड के धनबाद के झरिया में। झारखंड धनबाद के झरिया में सबसे ज्यादा भंडार कहाँ? झरिया में, लेकिन निकाला जाता है कहाँ? रानीगंज में। तो ये है आपका रानीगंज। तो नजदीक होने के कारण, रानीगंज नजदीक है, यहाँ पर यहाँ पर तुरंत क्या हो जाएगा? कोयला उपलब्ध हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, बगल में समुद्र भी है ना। तो ये हो गया आपका क्या? आसनसोल, चितरंजन, दुर्गापुर। दुर्गापुर किसकी सहायता से बनाया गया है जी? ब्रिटेन की सहायता। 13 नंबर में देखते हैं हम लोग, 11 नंबर में चितरंजन था, 13 नंबर में आपका एक जगह शांति निकेतन। किससे जुड़ा हुआ है शांति निकेतन? रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ है शांति निकेतन। 14 नंबर देखिए यहाँ पे, 14 नंबर में कौन सा है? मुर्शिदाबाद। ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद कौन लाया था? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर भी बोला जाता है, कपड़ा के लिए, सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है ना। पूर्व का मैनचेस्टर पूछे तो ये कौन सा है? पूर्व का मैनचेस्टर मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद को राजधानी कौन लाया था? मुर्शिद कुली खां। यहीं पे बगल में जगह देखिएगा तो इधर बीच में वर्धमान वगैरह है, ठीक है। बीच में कौन सा जगह है? वर्धमान वगैरह है। तो ये प्रॉपर जगह है आपका पश्चिम बंगाल का। 1 नंबर पे क्या था? दार्जिलिंग। 2 नंबर पे 3 नंबर क्या है? जलपाईगुड़ी। 4 नंबर अलीपुर। 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर हल्दिया। 7 नंबर हल्दिया है। 7 नंबर हल्दिया। ये नीचे का भाग जो है सुंदरवन डेल्टा। ये कौन सा है? सुंदरवन। सुंदरवन यहाँ पर जो ब्रिज पाए जाते हैं 5 से 6 फीट ऊंचा होता है, दलदली भूमि है यहाँ। दरअसल होता क्या था कि एक गंगा नदी जब यहाँ से गुजरती थी, है ना, बांग्लादेश में इन करती थी, तो यहाँ पर गंगा नदी की एक धारा निकलकर, जिसका नाम था हुगली नदी। कौन सा है? हुगली नदी। तो हुगली नदी जो है यहाँ से धारा निकलता था, यहाँ आते आते इसका प्रेशर बहुत घट जाता था। हुगली नदी का प्रेशर घट जाने के कारण सारा गाद यहाँ पर गिर जाता था, जिसके कारण ये एरिया पूरा गादों से भरने लगा और दलदली होने लगा। तो अब गाद बहुत ज्यादा बन रहा है, तो इस एरिया तो बर्बाद हो जाएगा, पूरा दलदली हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर हुगली नदी के पास में, जहाँ से गंगा फूट रहा है, एक परियोजना है ना। कौन सा परियोजना? फरक्का परियोजना। कौन सा? फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना बना दिया गया। तो यहाँ पर बांग्लादेश जो है क्या बोला कि आपने गंगा नदी को, पानी को रोका है, तो वो भारत के खिलाफ हो गया उस समय। तो इस समय जैसे अब इस नदी के कारण यहाँ पर हम अगर कोई परियोजना बना देते हैं, अब पानी को ज्यादा मात्रा में हुगली की ओर छोड़ते हैं, तो ज्यादा मात्रा में पानी जब आएगी यहाँ, तो गाद को दहाते हुए समुद्र में लेकर चली जाएगी। तो इसलिए हम लोग बनाए थे, लेकिन बांग्लादेश इसके विरोध करने लगा। तो अचानक सरकार जो है ना बोली एक काम करो, पूरा पानी छोड़ दो, पूरा पानी जितना भरा हुआ पानी था ना सब छोड़ दिया। तब बांग्लादेश पूरा दहने लगा। जब बांग्लादेश दहने लगा तो फिर बाद में वही फिर बोल रहा है कि एक काम कीजिए ना, बंधवा को धीरे धीरे छोड़िएगा, अचानक नहीं छोड़िएगा। तो फिर ये हम लोग का परियोजना चालू हो गया। तो ये फरक्का परियोजना है किस नदी पे? गंगा नदी पे। फरक्का परियोजना किस पे है? गंगा नदी पे। गंगा और हुगली जहाँ पे डाइवर्ट होती है, गंगा से हुगली बन के नीचे की ओर आती है। ये फरक्का परियोजना किस लिए बनाया गया? हुगली की धारा को तेज करने के लिए। हुगली की धारा को तेज करने। यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा है, यहाँ पे नीचे में सुंदरवन डेल्टा है। यहाँ पर देखिएगा ये जगह पे है ना, यहाँ पे ये जो भाग बना रहे हैं, यहाँ पर जमीन धंसा हुआ है। इस जगह का नाम है मालदा। मालदा आम आप लोग जानते हो, बिहार में सबसे ज्यादा खपत होता है मालदा आम का, तो यही इसका मालदा है ना। तो ये जगह कौन सा है? मालदा। यहाँ पर मालदा के पास बांग्लादेश जो है ना अचानक से नीचे की ओर धंसने लगा, करोड़ों साल पहले, है ना। ये प्रक्रिया शुरू हो गया। ज्योग्राफी में अगर कुछ बोला जाता है कि ये होने लगा,
तो इसका मतलब समझिएगा करोड़ों साल पहले, है ना। तो ये यहाँ से धंसने लगा। आपको क्या लगता है जितनी भी नदियां आकर बांग्लादेश की ओर क्यों चली जाती है? धंसा हुआ है, बांग्लादेश का ये भाग धंसा हुआ है। तो ये कहाँ पे धंसा हुआ? मालदा के पास धंसा हुआ है, तो इसको बोलते हैं मालदा दरार। क्या बोलते हैं? मालदा दरार। मालदा दरार, मालदा के पास धंसा हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? समझ में आ गया मालदा दरार क्या है? मालदा के पास जमीन जो है बांग्लादेश का, ये धंस गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मालदा दरार। क्लियर? कोई समस्या है इसमें? तो 8 नंबर तक हो गया था हम लोग का। कौन सा ये जगह है? हल्दिया। 9 नंबर सॉरी खड़गपुर। 7 नंबर हल्दिया, 8 नंबर खड़गपुर। ये 9 नंबर कौन सा जगह है? पुरुलिया। 10 नंबर में आसनसोल या दुर्गापुर। ये दुर्गापुर हो गया, आसनसोल हो गया, ये चित्तरंजन हो गया, है ना। 11 नंबर में चित्तरंजन हो गया। 13 नंबर में शांति निकेतन और 14 नंबर में मुर्शिदाबाद। बीच में वर्धमान वगैरह है, ये सब जगह है यहाँ पे। तो ये क्लियर हो गया? चलिए कर लीजिए इसको।